आज हम क्लास 7th रुचिरा के चतुर्थः पाठः हास्य बाल कवि सम्मेलनम का अध्ययन करेंगे। इसका अर्थ है हास्य बाल कवि सम्मेलन। एक ऐसा सम्मेलन जहाँ कवि बच्चे हैं और वे अपने द्वारा जो कविता सुना रहे हैं वो हास्य कविताएं हैं। विविध वेशभूषाधारिणः, विविध अनेक प्रकार की वेशभूषा को धारण किए हुए, यानी अनेक प्रकार के कपड़ों को धारण किए हुए। चत्वार चार बाल कवि मंचस मंच के ऊपर उपविष्टा बैठे हुए संति हैं। अध नीचे श्रोतारः, श्रोताजन हास्य कविता को श्रवणाय सुनने के लिए उत्सुक संति हैं। कोलाहलम च कुर्वन्ति, और शोर करते हैं। संचालक महोदय स्टेज पर आकर कहते हैं, अलम कोलाहलेन। अलम मतलब बस, कोलाहलेन शोर, की शोर बत करो। अद्य परम हर्षस अवसर, आज बहुत खुशी का दिन है। यत् की अस्मिन् कवि सम्मेलने, इस कवि सम्मेलन में काव्यहंतारः, काव्य को नष्ट करने वाले, कालयापकाश्य, समय को बर्बाद करने वाले, भारत के धुरंधरा श्रेष्ठ हास्य कवि समागता आए हुए संति हैं। आज बहुत खुशी का अवसर है कि इस कवि सम्मेलन में काव्य का नाश करने वाले और समय को बर्बाद करने वाले भारत के श्रेष्ठ हास्य कवि आए हुए हैं। आइए करतल ध्वनिना, तालियों से हम सब एतेषाम, इन चारों बाल कवि का स्वागत कुर्म करते हैं। तो पहला जो बाल हास्य कवि है वो गजाधर है, और गजाधर आकर कहते हैं कि सर्वेभ्यः अरसिकेभ्यः नमो नमः। सर्वेभ्य सभी लोग, अरसिकेभ्यो नीरस अर्थात काव्य में आनंद न लेने वाले, नमो नमः नमस्कार है। और ये जो अवग्रह का चिन्ह है ये आ के रूप में पढ़ा जाता है। तो वो गजाधर आकर स्टेज पर कहते हैं कि काव्य में आनंद न लेने वाले आप सभी को मेरा नमस्कार है। प्रथमम तावत अहम, तब तक पहले मैं आधुनिक वैद्यम, आधुनिक चिकित्सक, उद्देश्य करके स्वकीयम, अपने द्वारा बनाई काव्यम कविता को श्रावयामि सुनाता हूँ। सबसे पहले मैं आधुनिक चिकित्सक को उद्देश्य करके अपनी बनाई हुई कविता को श्रावयामि सुनाता हूँ। वैद्यराज नमस्तुभ्यं यमराज सहोदर, यमस्तु हरति प्राणान् वैद्य प्राणान् धनानि च। हे वैद्यराज, वैद्यराज को संबोधन करते हुए, नमस्तुभ्यं, आपको नमस्कार है। यमराज सहोदर, यमराज के भाई।
हे वैद्यराज, यमराज के सगे भाई, आपको मेरा नमस्कार है। यमस्तु हरति प्राणान, यमराज तू तो हरती है, हरण करता है प्राणान, प्राणों का प्राण। यमराज तो प्राणों को हरता है। वैद्य प्राणान धनानि च, वैद्य प्राण और धन दोनों को हरता है। अर्थात हे वैद्यराज, यमराज के सगे भाई, आपको मेरा नमस्कार है। यमराज तो केवल प्राणों का हरण करता है, लेकिन वैद्य तो प्राण और धन दोनों का हरण करता है। सर्वे उच्चै हसन्ति, सब लोग जोर से हंसते हैं। इसके बाद कालांतक बाल कवि आते हैं और कहते हैं, अरे वैद्यास्तु सर्वत्र, वैद्य प्लस तो, वैद्य तो सब जगह हैं, परंतु न ते वे मतलब वो जो वैद्य हैं वे मादरसा मेरी तरह कुशला कुशल नहीं हैं, जनसंख्या निवारणे, जनसंख्या को नियंत्रण करने में। अर्थात कि अरे वैद्य तो सब जगह हैं, परंतु वे वैद्य जनसंख्या को नियंत्रण करने में मेरे जैसे कुशल नहीं हैं। ममापि, मम प्लस अपि, मेरे भी, इदम इस काव्यम काव्य को, भवन्तः आप लोग सुनिए, मेरे भी इस काव्य को आप लोग सुनिए। चिताम प्रज्वलिताम दृष्ट्वा वैद्यो विस्मयम् आगतः, न अहं गतो न मे भ्राता कस्येदं हस्तलाघवम्। यानी चिता को जलती हुई दृष्टवा देखकर वैद्य को विस्मय हो गया। न अहम गतो, न प्लस अहम गतो गया, न मैं गया, न नहीं, मैं मम अर्थात मेरा, भ्राता भाई, और न मेरा भाई गया, कस्य इदम यह, कस्य यह किसकी, हस्त लाघवम हाथ की सफाई है। अर्थात चिता को जलता हुआ देखकर वैद्य जो हैं उनको आश्चर्यचकित हो जाते हैं, कहते हैं कि मैं नहीं गया और न ही मेरा भाई गया, फिर यह किसकी हाथ की सफाई है। सर्वे पुनः हसन्ति, हसन्ति हंसते हैं, सब लोग फिर से हंसते हैं। अब तुंदिल कवि स्टेज के ऊपर आते हैं और इस अभिनय को करते हुए आते हैं जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है। अब देखते हैं। तुंदस्य यानी तोंद जिसका पेट बहुत बड़ा हुआ है, ऊपरी ऊपर, हस्तम हाथ को, आवर्तयन फेरते हुए। तोंद के ऊपर हाथ को फेरते हुए तुंदिल कवि स्टेज पर आते हैं और कहते हैं, तुंदिलो अहम भो, तुंदिल प्लस अहम, यहाँ पे अवग्रह को पढ़ेंगे। भो हे श्रोताजन, अहम मैं तुंदिल, मैं तुंदिल हूँ। मम प्लस अपि, इदम यह, काव्यम काव्य को, श्रूयताम सुनिए, जीवने धारिताम च और जीवन में धारण करिए। मेरे भी इस काव्य को सुनिए और जीवन में धारण करिए, अर्थात जीवन में अपनाइए। परा अन्नम प्राप्य दुर्बुद्धे, माँ शरीरे दयाम कुरु,
परा अन्नम दुर्लभम लोके शरीराणि पुनः पुनः। परा अन्नम यानी कि दूसरे का अन्न प्राप्य करके दुर्बुद्धे मूर्ख शरीर पर दया कुरु करो माँ मत। हे मूर्ख, दूसरे के अन्न को प्राप्त करके अपने शरीर पर दया मत करो। परा अन्नम दूसरे का अन्न दुर्लभ मुश्किल से लोके इस लोक में मिलता है। शरीराणि पुनः पुनः शरीर तो पुनः पुनः यानी बार बार मिलता है। अर्थात दूसरे के अन्न को प्राप्त करके हे मूर्ख अपने शरीर पर दया मत करो। अर्थात जब दूसरे का अन्न प्राप्त हो रहा है तो उसको खूब जमकर खाना चाहिए, अपने शरीर पर दया नहीं करनी चाहिए, क्योंकि दूसरे का अन्न तो इस लोक में बड़ी मुश्किल से मिलता है, लेकिन ये शरीर तो बार बार मिल जाता है। सर्वे पुनः अट्ठासम कुर्वन्ति, सब लोग फिर से हा हा ऐसा अट्ठास कुर्वन्ति करते हैं। चारवाक जो बाल कवि हैं अब वो स्टेज पर आते हैं और कहते हैं आम आम हाँ हाँ शरीरस्य शरीर का पोषण सर्वथा सभी प्रकार से उचितमेव उचित ही है। अर्थात शरीर का पोषण सब प्रकार से उचित ही है। यदि धनम नास्ति न प्लस अस्ति, यदि धन नहीं है तब ऋणम कृत्वा प्लस अपि उधार करके भी पौष्टिक शरीर को पुष्ट करने वाला पदार्थ को एव ही भोक्तव्य खाना चाहिए। अर्थात यदि हमारे पास धन नहीं है तब भी उधार करके भी शरीर को पुष्ट करने वाले पदार्थ ही खाने चाहिए। तथा कथयति चार्वाक कवि, जैसा चार्वाक कवि कहते हैं। चार्वाक कवि अपने काव्य को पढ़ते हैं। यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत। यावत जब तक जीवेत जियो, सुखम सुख से जीवेत जियो, ऋणम कृत्वा उधार करके घृतम पिबेत घी को पियो। अर्थात वो कहते हैं कि जब तक जियो सुख से जियो, उधार करके भी घी को पियो। घृतम पिबेत का यहाँ मतलब है कि जो शरीर को पुष्ट करने वाले पदार्थ हैं उनको पीकर ही जियो। श्रोतागण तर्हि तो ऋणस उधार का प्रत्यर्पणम लौटाना कथम कैसे। अर्थात तो कि हम उधार लेके ही अगर घी पिएंगे तो उधार को कैसे लौटाएंगे। तो चारवाक कवि कहते हैं श्रूयताम सुनिए मम मेरे अवशिष्टम बचे हुए काव्य को। घृतम पीत्वा श्रमं कृत्वा ऋणम प्रत्यर्पयेत जनः लोगों प्रत्यर्पयेत लौटा दो ऋणम उधार को श्रम मेहनत कृत्वा करके घृतम पीत्वा घी को पीकर। अर्थात घी को पीकर मेहनत करके उधार को लुटा दो हे जन। अर्थात
हे लोगों, घृत को पीकर और मेहनत करके उधार को लौटा दो। काव्य पाठ श्रवणेन, जो काव्य पाठ को सुनकर उस काव्य पाठ से प्रेरित होकर एक बालक भी आसु कवितां रचयति, उसी क्षण कविता को रचता है। हास्यपूर्वकं च श्रावयति, और हास्यपूर्वक सुनाता है। बालक स्टेज पर आता है और सुरेताम भो, सुरेताम सुनो, भो श्रोताजन सुनो, मम प्लस अपि, मेरी भी काव्य को। गजाधरम कवि चैव तुंदिलम भोजलोलुपम कालांतकम तथा वैद्यम चार्वाकम च नमाम्यहम्। भोजलोलुपम यानी भोजन के लोभी। गजाधर कवि और भोज के लोभी तुंदिल कवि को, कालांतक जैसे वैद्य और चार्वाक कवि को मैं नमामि, नमस्कार करता हूँ। काव्यम श्रावित्वा, काव्य को सुनाकर, हा इति, इस प्रकार कृत्वा करके, हंसता है। अन्ये चा अपि हसन्ति, दूसरे लोग भी हंसते हैं। सर्वे गृहं, सभी लोग घर को गच्छन्ति, जाते हैं।